हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकित कुमार चन्नी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग लंक पे। जैसा कि आपने टॉपिक का नाम देख ही लिया हुआ कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और मैंने आपके लिए कल एक नोट रिएक्ट जे का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने गूगल ऑथेंटिकेशन का काम करके दिखाया था कि कैसे हम रिएक्ट जे में गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो जाके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं बफर स्ट्रिंग्स और बफर की। तो चलिए देर न करते तक बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पूरी वीडियो में, पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि क्या होता है स्ट्रिंग्स, और ये कि बफर क्या होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, फिर लास्ट में हमेशा की तरह कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम जैसे कि वर्ड आपके दिमाग में आता है, स्ट्रीम का मतलब है जिसमें कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर हो सकता है, वो रिवर हो सकती है। रिवर को भी हम एज ए स्ट्रीम ले सकते हैं। यह बात इन केस में अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे तो स्ट्रीम चीज होती है सीक्वेंस ऑफ डेटा होती है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइट में बात करेंगे तो स्ट्रीम की क्या हो सकती है, वो रिवर भी हो सकती है, कुछ भी स्ट्रीम्स होती है। स्ट्रीम ऑफ लाइट हो सकती है जिसमें ये कंटिन्यूस आपका डेटा फ्लो होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं नोड.जेएस के बारे में, तो इसमें हम जो है जो स्ट्रीम जो होती है वो होती है सीक्वेंस ऑफ डेटा। ठीक है, जो कि एक प्लेस से दूसरी तरह मूव होता है टाइम के हिसाब से। एक टाइम से लेके इस टाइम से लेके वहाँ इज ओवर टाइम। ठीक है, तो एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, सिंपल एक स्ट्रीम से। तो स्ट्रीम हो सकता है जैसे हमारे इंटरनेट में जो हमारा डेटा एक जगह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फ्लो होता है, तो उसे भी हम एज ए स्ट्रीम ऑफ डेटा का एग्जांपल ले सकते हैं। या एक फाइल से दूसरी फाइल, अगर हमें अपने सेम सिस्टम पे कंप्यूटर को एक ड्राइव से कॉपी करना हो और दूसरी ड्राइव में उस पर्टिकुलर फाइल को पेस्ट करना हो, तो वो भी स्ट्रीम ऑफ डेटा है कि एक ड्राइव से मेरी कॉपी हुई, वहां से रीड हुआ, और दूसरी जाके राइट कर दी मैंने स्ट्रीम। ठीक है, अब स्ट्रीम में क्या होता है, तो स्ट्रीम जो होता है वो मैंने आज जैसे कि आपको बताया, स्ट्रीम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डेटा होती है जो कि मूव होती है, ट्रांसफर होती है ओवर टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रीम और डेटा जो होती है चंक्स में अराइव होती है। मतलब वो पूरा डेटा की वेट नहीं करती है, वो चंक्स में, मतलब उसमें क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइडेड होता है पूरा डेटा। सीक्वेंस ऑफ डेटा जो भी हमारा है उसमें पार्ट्स में डिवाइड होता है, और उसके बेस पे जब तक कि पूरा डेटा हम पे अवेलेबल नहीं हो जाता, जब उसके बाद ही हम प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं, और कई बार क्या होता है, अगर हमारा फ्लो कनेक्शन है तो हमें डेटा तो हमारे क्या होता है, लोडिंग स्पीड में घूमता है। ठीक है, तो वो हमें वेट करता है जब तक कि हमारा बफर जो कि होता है हमारे स्ट्रीम जो चंक्स ऑफ डेटा अराइव है वो ना हो जाए। जब वो हमारा डेटा आ जाता है तो हमारा उस हिसाब से टाइम, रेस्ट ऑफ द डेटा अराइव हो जाता है टाइम के हिसाब से। ठीक है, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ट्रांसफरिंग फाइल कंटेंट फ्रॉम फाइल ए टू फाइल बी। ठीक है, अब एक एग्जांपल की तरह समझ रखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ बफर का, कि बफर ये तो था स्ट्रीम्स के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कौन सा डेटा है, प्रोसेसिंग फ्रॉम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा रीड और राइट होता है, तो ये भी एक स्ट्रीम का डेटा है। ठीक है, उसी की दूसरा टॉपिक है बफर्स के बारे में। बफर जो होता है, आप समझ लीजिए बफर एक तरह का स्पेस है, या जहाँ होती है उच्च, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बफर के लिए मैंने एग्जांपल लिया रोलर कोस्टर का। आप देख सकते हैं यहाँ एक रोलर कोस्टर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रोलर कोस्टर की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 30 है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दो सिनेरियो। एक सिनेरियो तो ये है कि जहाँ रोलर कोस्टर लगा हुआ वहाँ कई बार क्या होता है, लोग ज़्यादा जाते हैं। मान लीजिए 100 पीपल आपके अराइव आ गए। ठीक है, और आप कुल 30 पीपल को एकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि फिटिंग कैपेसिटी जो है 30 पीपल की है। तो बाकी के 70 पीपल क्या है, वो वेट करेंगे, यानी क्यू में रहेंगे। ठीक है, ये जो वेटिंग पीरियड है ना, यही बफर है। ठीक है, वेट कर रहा है, नहीं जा वेटिंग में रहेंगे 70 पीपल, तो यही जो वेटिंग का जो है यही एक बफर है हमारा। ठीक है, अगर इसी की केस में सिनेरियो 2 में बात करें, तो मान लीजिए अगर एक आदमी आ जाता है, एक आदमी आता है, तो उसे बाकी के 10 पीपल के लिए वेट करना पड़ेगा टू गेट राइड ऑन रोलर कोस्टर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले पहुंच जाओगे और रोलर कोस्टर मैनेजमेंट आपके लिए अकेले के लिए पूरा रोलर कोस्टर एक आदमी के लिए चला देगा, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि आखिर उनकी भी अपनी जो उनके जो वर्कर हैं उनकी अपनी कॉस्ट भी उन्हें एफिशिएंसी के हिसाब से निकालनी होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक के लिए चला देंगे। तो उसके लिए भी आपको उसमें क्या है कि बाकी 10 पीपल को मतलब वेट करना पड़ेगा। जब 10 पीपल आएंगे तब वो आपको एक पूरा रोलर कोस्टर राइड प्रोवाइड करेंगे। अकेले के लिए रोलर कोस्टर राइड नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसे ही चीज बफर में।
अब तो बफर में क्या होता है, तो जो मैंने आपको बताया कि बफर में तो जहाँ पीपल वेट कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, जो या वेटिंग क्यू कह सकता हूँ, वो कुछ नहीं, सिर्फ बफर कह सकते हैं मुझे, वो एक हमारा बफर होता है। ठीक है, वो एक बफर हुआ। तो नोड जेएस क्या था, नोड जेएस में बफर क्या होता है कि वो नोड जेएस जो हमारा डेटा हमें मिल रहा है स्ट्रिंग थ्रू इन द टीम में अराइव हो रहा है, उसका हमें कंट्रोल नहीं होता नोड जेएस पर। ठीक है, ये खाली ये डिसाइड करता है कि कब वो डेटा मुझे प्रोसेसिंग के लिए भेजना है। हमें नहीं पता कि डेटा फ्लो में है या हमारा जो भी डेटा आ रहा है वो स्पीड में आ रहा है, फ्लो आएगा कैसे आ रहा है। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रीम से आ रहा है, एनी चंक्स ऑफ डेटा आ रहा है। हम उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे पास डेटा आ रहा है तो नोड ये क्या करता है, ये वो खाली ये डिसाइड करेगा कि कब मुझे डेटा पूरा, जब मुझे कुछ अमाउंट ऑफ डेटा मिल जाए ताकि मैं उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजूँ। ठीक है, अगर क्या होता है कई बार डेटा, अगर डेटा पहले से प्रोसेस है या थोड़ा डेटा है तो नोड क्या करता है, उसे बफर में रखता है। मान लीजिए नोड जेस को 20 रिकॉर्ड को, फॉर एग्जाम्पल मैं तो समझा देता हूँ, 20 रिकॉर्ड के लिए को प्रोसेस करना है, लेकिन अभी उसके पास 10 रिकॉर्ड है, तो बाकी के 10 का उसके पास जगह है, तो वो वेट करेगा बाकी के 10 को अराई करने में। ठीक है, तब तक जो उसके पास डेटा है उसे बफर में रखेगा। ठीक है, वो बाकी जो प्रोसेस करने के रिकॉर्ड है उसके बाद 10 तो है ही, तो बाकी के 10 का रिकॉर्ड वेट करेगा, जो उसके बाद खुद के हैं वो उसे बफर में रखेगा। और बाकी जब 10 अराइव हो जाएंगे, जब वो टोटल 20 हो जाएंगे, तो वो उसे आगे प्रोसेस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इंटेंशनली एक तरह का स्मॉल एरिया होता है बफर का, जो कि नोड जेस मेंटेन करता है कि रन टाइम प्रोसेस क्या होता है, यही एफिशिएंसी से चलती रहे। ठीक है, तो अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं ताकि बफर का पता चले कि बफर हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं नोड जेएस में। ठीक है, तो चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आगे। ठीक है, यहाँ एक फाइल बनाऊंगा, बफर का हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा बफर, बफर एग्जाम्पल डॉट जेएस। ठीक है, तो ये क्लोज कर देता हूँ, ये फाइल क्लोज हो। ठीक है, बफर के लिए हम कैसे बफर को यूज कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह तो बफर को हम कैसे यूज करेंगे, तो मैं लूंगा एक कांस्टेंट, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट बफर इज इक्वल टू इंक्लूड इज इक्वल टू क्या करूंगा, बफर, क्योंकि नोट जेल का बिल्ट इन बिल्ट रहता है बफर फ्रॉम। तो मैं क्या करूंगा, इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें आप इसमें क्या कह रहा है, ये एक एरे है, एरे लाइक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें नाम दूंगा अपना अटरेटल और अंकुर। ठीक है, सेव करूंगा। और बफर में मैंने बफर, ये मैं क्या करूँ, बफर ये मुझे क्या करना पड़ा, न्यू बफर। ठीक है, ये मैंने गलत टाइप हो गया मेरे से, तो न्यू बफर, ये न्यू बफर आपका, न्यू बफर फ्रॉम। ठीक है, तो ये क्या करोगे, फ्रॉम जैसे ही टाइप करोगे, ये टाइप करा आपने, तो आप देख सकते हो इसमें हम क्या करूँ, पास करूंगा, मैं पास करूंगा अंकुर। ठीक है, सेव करूंगा, ये मेरे पास बफर आ गया। ठीक है, तो बफर को क्या करूंगा, मैं जेसन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो तो पहले लॉक करूंगा जेसन में। ठीक है, लॉक करूंगा, तो ये आएगा आपका बफर डॉट टू जेसन। ठीक है, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा ये जो डेटा है। ठीक है, ये जेसन एग्जाम्पल है। ठीक है, सेव करूंगा और इसे नोड और रन करूंगा अपने एग्जाम्पल बफर एग्जाम्पल डॉट जेएस। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ देखने को मिला बफर में क्या है, कि ये टाइप बफर है, डेटा में आपको ये 6511031234 आपको देखने को मिला। और अगर आप ध्यान से नाम में देखेंगे तो मेरे भी 5 एलिमेंट है, 5 अल्फाबेट है, और 5 अल्फाबेट 5 में आपको डेटा मिला। अब आप ये सोच रहे होंगे जो डेटा है 651110, ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, ए का ये क्या कैरेक्टर सेट है, कैर कोड है। यानी ए को अगर आप उसमें देखोगे तो 65 ए से डिनोट होता है अल्फाबेट में। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टर कोडिंग है। ठीक है, आपको पता है कि कंप्यूटर में हर चीज 0 1 पे चलती है, हेक्साडेसिमल कोड हमारे पास अवेलेबल होता है, उसके बेस पे हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होते हैं, ना कि सिंपल अल्फाबेट के। तो अल्फाबेट के केस में क्या होता है कि कैरेक्टर कोडिंग जो हमें मिलती है उससे हम इसे देखते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें आप जैसे कि जेसन आपको देखने को मिलेगा कि एक जेसन है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक सिंपल बफर कंट्रोल करवाऊंगा। तो बफर में मान लीजिए मैंने सिंपल बफर डिस्प्ले करवाया, सेव करवाया। ठीक है, तो रन करते हैं, तो आप देखोगे कि बफर में आपको यहाँ देखने को मिला, ये देख सकता है 41 6 ई
और 6B7572, ठीक है। 5 ही एलिमेंट है, 5 ही आपको बफर में देखने को मिला। अब ये क्या है, बफर की एक रॉ डेटा है जो कि जो कि आपको हेक्साडेसिमल में शो हो रहा है, ठीक है। तो भी नोट जैसे आपको 01 में डिस्प्ले नहीं करता, वो आपको हेक्साडेसिमल में डेटा शो करता है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि जो 41 है ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि 41 जो है ये वो मेरा आईडी नोट करता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम गूगल पे आ गए और आप क्या करोगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर देखोगे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, आपको टेबल मिलेगा। अब आप देखोगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कि आपको किस नंबर देखना है, 41 या 6 की, ठीक है। मैं 41 देख लेता हूँ, हेक्साडेसिमल है मेरा, जो कोड है 41 है, तो मैं क्या करूँगा 41 टाइप करूँगा, कन्वर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट में आपकी क्या डेसिमल में आपको क्या दिख रहा है, 65। और 65 किसके लिए होता है, ए के लिए होता है, ठीक है। अगर A to Z कैर कोड, ठीक है, कोड सिंबल में जाएंगे फॉर इन कंप्यूटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आज का ही कोड है, ठीक है। तो ए के लिए क्या है, 65 है, और बाइनरी में आपका ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आज का ही कोड होता है। और आप यहाँ देख सकते हो कि यही वाला कोड आपको यहाँ बाइनरी में डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो 41 है ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है। तो नोट.js से रहता है उस बाइनरी कोड को हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। और ये हेक्साडेसिमल को जब हम बाइनरी कन्वर्टर के थ्रू करता है तो डेसिमल में आज का कोड हमें 65 मिलता है, जो कि हमें डिनोट करता है कि ए वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए मैंने फिक्स बी ले लिया, तो 6B किसे डिनोट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें फिक्स बी टाइप करूँगा, फिक्स बी टाइप करा और क्लिक करा कन्वर्ट पे। तो आप देख सकते हो 107 है, और 107 मुझे आज का किसका कोड है, आज का वैल्यू क्या है, वो है आपकी के, ठीक है। और मेरे नाम में आप देख सकते हो यहाँ के आपको देखने को मिला थर्ड की प्लेस में, 107 है। 6B एक हेक्साडेसिमल कोड है, 107 एक आस्काई कोड है, और एक 107 किन एलिमेंट से डिनोट होता है वो है के। तो आपको ये देखने को मिला है। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, हेक्साडेसिमल से आप इसे कन्वर्ट करके देख सकते हो। अब अगर इसे मुझे सेम वापिस अपने नेम में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, लॉक करूँगा, और इसमें क्या करूँगा, बफर डॉट टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा और सेव करूँगा। तो आपको सेम मेरा नाम देखने को मिलेगा, ये देखिए नाम, ठीक है। वापस अंकुर आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं अपने बफर से, या हमारा जो डेटा होता है वो उसमें, इसमें अलग अलग क्या कोडिंग और इनकोडिंग होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसकी इनकोडिंग हम कैसे करते हैं, कैसे हमें डेटा फ्लो होता है। क्योंकि जो डेटा फ्लो होता है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ डेटा जो स्ट्रीम या बफर में होता है, वो तब हमारा बाइनरी डेटा होता है, जो कि 01 फॉर्मेट में होता है। लेकिन नोट.js क्या कहते हैं, 01 फॉर्मेट को कन्वर्ट करके हमें हेक्साडेसिमल में हमारा बफर प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और बफर क्या, और जब हमें रॉ बफर मिलता है तो उसके बेस पर हम उसे स्ट्रिंग या जेसन के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, या जो भी हमारी इंकोडिंग होती है उसके बेस पर हमें मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि बफर और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कैरेक्टर कोडिंग और इंकोडिंग कैसे काम करती है नोट.js में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।